छोड़ना इतना आसान नहीं है संजू। जानता हूँ नेहा, जानता हूँ आसान नहीं, मेरे बिना जीना, और समझ सकता हूँ मैं क्या भी दुश्मन क्या बीत रही है। फील कर सकता हूँ मैं तेरा दर्द, कितना प्यार मैं तुझसे करता हूँ, शायद उससे बहुत ज्यादा तू मुझसे करती है। फिर भी ये भी जानता हूँ कि नेहा की जान उसके पापा में बसती है। अगर तुम दोनों में से कोई भी मेरे लाइफ से गया तो मैं मर जाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी। मुझे तुम दोनों चाहिए, मुझे संजू और पापा दोनों चाहिए। महादेव से कहो ना क्यों मुझसे सब कुछ छीन ले, पर तुम्हें और पापा को दे दे, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगी महादेव से, कुछ भी नहीं मांगूंगी। मुझे सिर्फ तुम दोनों चाहिए, दोनों चाहिए मुझे। अगर इस लड़के ने अपने बाप का हाथ वापस अपने सर पर रखने के लिए अज्जू को चुन लिया तो समझिए हमेशा के लिए बवाल खत्म। पर मुझे पूरी उम्मीद है ये लड़की माफी पाने के लिए ये मौका नहीं गवाएगी। श्रीमती जी, प्यार, इश्क और मोहब्बत के मामले में देखा है ना आपने हमारे बेटों को। अब क्या पता कि ये नेहा भी अपने बाप के खिलाफ चली जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पल पल मर रहा हूँ। मैं कितने भी बार सोचता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर अपने पापा को चुने। मैं जानता हूँ नेहा कि मैं तेरा पहला प्यार हूँ, बचपन से तुमने मुझे चाहा है, लेकिन तेरा वजूद, तेरी सांसें, तेरी जिंदगी, तुझसे पहला नाता तेरे पापा ने जोड़ा है। तेरी नन्ही हथेलियों को उंगली उन्होंने पकड़ाई है। अरे उन्होंने तुझे बेटी का दर्जा दिया है। कितनी प्यारी बच्ची है, बड़ा ही बदनसीब होगा वो जो इस मासूम को इस तरह कचरे में फेंक कर चला गया होगा। इस बच्ची ने तो हमें अडॉप्ट कर लिया, हम भी कर लें इसे। इसलिए मुझसे पहले उनका हक बनता है दुश्मन, सिर्फ और सिर्फ उनका। तो क्लास में भी लास्ट बेंचर था और प्यार में पर फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे तो पापा ही है। नेहा, मैंने बहुत कांड किए हैं, बहुत हट किए अंकल को जाने अनजाने में, बहकावे में आके तेरे और तेरे पापा के अलग होने की वजह बना मैं। लेकिन आज मौका मिला है गलतियों को ठीक करने का। अगर आज मैं तेरे और तेरे पापा के बीच में आया तो मैं खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा यार। तेरे लिए जो प्यार है ना यार, अरे पगली, तुम मिले ना मिले पर वो प्यार तो हमेशा रहेगा। वो थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। प्यार में दीवारें खड़ी नहीं करते नेहा, उसे गिराते हैं। और आज तेरे और तेरे पापा के बीच में खड़ी हुई दीवार को मैं हमेशा के लिए गिरा देना चाहता हूँ। हमारी जो किस्मत है ना, वो आज हमसे खेल रही है, इसलिए हमें प्यार और पिता में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है। ज्यादातर लड़कियां प्यार चुनती है, आज तेरा प्यार तुझसे कह रहा है अपने प्यार को नहीं, अपने पापा को चुनना। पर अपने महादेव पर भरोसा रख। देखने अजय भैया की अभी याददाश्त चली गई है, ऐसे में अब तेरे पापा को सच्चाई कहेगी भी तो भी उसका कुछ मतलब नहीं है, वो यकीन करेगी ही नहीं। इसलिए जब भैया की याददाश्त वापस आ जाएगी तब हम तेरे पापा के पास जाएंगे, उन्हें समझाएगी, उन्हें सच कहेगी, तब शायद सब ठीक हो जाए। ये जो वर्ड है ना नेहा, शायद बड़ा ही पावरफुल वर्ड है।
हार चुकी हुई हर उम्मीद में फिर से उम्मीद भर देता है। उसे शायद की उम्मीद का हाथ थामे हमें आगे बढ़ना होगा ना यार, कि शायद हम कभी मिले, शायद कभी हमें कोई समझे, शायद हमारी पहले प्यार की कहानी पूरी हो। तो शायद के भरोसे पे हमें आगे बढ़ना होगा नहीं। और अगर शायद बन के रह गया तो शायद साहब हुआ भी तो क्या हुआ, हम बस साथ नहीं हो गए। तो मेरे दिल में तेरे लिए जो प्यार है, तेरे दिल में मेरे लिए जो प्यार है, वो थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। पागल है क्या? तो वही रहेगा हमेशा। तुझे याद करना भूल थोड़ी ना चाहूंगा मैं, या तू मुझे बुला देगी? ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तुझे पता है ना, अधूरी कहानियां होती है ना, उसमें भी एक कहानी छुपी हुई होती है। तो उसमें एक कहानी और ऐड हो जाएगी, संजू और नेहा की कहानी, पहले प्यार की अधूरी कहानी। शायद संजू और नेहा की कहानी अधूरी रह जाएगी, पर पापा और बेटी की कहानी तो पूरी हो जाएगी ना। बहुत गुस्सा निकाला ना आज इसने। अब तो जानते हो उसे, बहुत नादान है। और बच्चे गुस्सा किस पे निकालेंगे? माँ बाप पे ही ना। माँ बाप से ही झगड़ेंगे ना। उसे माफ कर देना, उसकी बात को दिल से मत लगाना। उसके मन में जो आता है बोल देती है। आप तो जानते हो, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, बस उसे आशीर्वाद देना। सब ठीक होगा। क्या हुआ? ऐसे क्या दिख रहे हो? देख रही हूँ, एक दिन जिस संजू ने नादानी में मेरे पापा पे हाथ उठाया था, आज वही संजू समझदारी वाली बातें कर रहा है, इतने बड़े डिसीजंस ले रहा है। शायद तुम्हें वक्त ने बदल दिया या हमारी मजबूरी हो, और मेरा संजू अब मैच्योर हो गया है। वो कहते हैं ना, तब की खरा सोना हो गया है। मुझे प्राउड है कि तुम मेरा प्यार हो। I love you.
और मैं जिंदगी भर सिर्फ उनसे ही प्यार करूंगी। I love you so much, Neha. क्या नेहा अपने पापा के पास था? उन्हें उनकी बेटी का साथ मिलना ही चाहिए। मुस्कुराने लगे हैं हम क्यों बेवजह, सांसें पढ़ने लगी धड़कन की ये जुबान, ये जो रहा है यार बातें मुझसे मेरी नेहा छीन गई। मैं कैसे जीऊंगा बातें उसके बगैर? क्यों उसे मुझसे दूर कर दिया? मैं मर जाऊंगा बातें उसके बगैर। मैं क्या करूंगा जीकर इसके बगैर? मेरा पहला प्यार है वो, मैं क्या करूंगा उसके बगैर जीकर? मैं 30 मिनट हो गए पूरे और शुभ मुहूर्त भी शुरू हो गया।
हाँ महादेव, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों महादेव, क्यों? पापा, इस दुनिया में मैंने आपसे ज्यादा किसी को भी नहीं चाहा है। I love you पापा। अब मुझसे नहीं रूठना। अब एक बार अगर फैसला हो ही गया है, पिछली सारी बातों को भूलकर एक बार फिर से नई गृहस्थी शुरू करो। मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी ही नहीं, बल्कि आज से अब से इस दुनिया की बेस्ट वाइफ और बेस्ट बहू भी बन के दिखाएगी। दामाद जी, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। अजी कैसी कैसी बात कर रहे हैं आप? भरोसा रखिए, मेरी खुशियों की चाबी आपकी बेटी की खुशियां हैं। मैं वादा करता हूं आपसे, इसकी खुशियों के लिए मैं किसी भी हद से गुजर जाऊंगा। आप और सुषमा मम्मी नेहा की नजर उतारते उतारते थक जाएंगे। कितनी खुशियां दूंगा मैं नेहा को, आई प्रॉमिस। मेरे तीनों बेटों में से मेरा अज्जू खरा सोना है। नेहा, बच्चे तू और दामाद जी खुश रहेंगे तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा। बेटा एक चीज हमेशा याद रख, दामाद जी ने तेरे पिता की जान बचाई है, उन्हें हर खुशी देना। अच्छा बच्चों, समधी जी इजाजत दीजिए। समधी जी, जल्दी मिलते हैं। आइए पापा जी। मैं पापा को बाहर तक छोड़ के आऊं? हाँ नेहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? श्योर। यही मौका है मेरे पास। मुझे पापा को अजय की सच्चाई बतानी होगी ताकि वो उनकी असलियत जान जाए और अपनी शर्त वापस ले ले। बेटा, बाप का सर बेटी के ससुराल में तब ऊंचा उठता है जब उसकी बेटी बहू का किरदार पूरी ईमानदारी से निभाए। आज तूने अपने बाप का सर ऊंचा कर दिया। खुश रहे। पापा। हाँ बेटा।
पापा, पापा अब जो मैं कहूंगी इसे हमेशा याद रखना और उस पर सोचना जरूर। सर कोयला दिखने वाला हीरे का टुकड़ा होता है और हर चमकीली चीज हीरा नहीं, कांच का टुकड़ा होता है जो अगर छुप जाए तो दर्द और घाव के अलावा और कुछ नहीं देता। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। जानती हूँ पापा, आज जो मैं कह रही हूँ वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, पर बार बार सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, शायद एक दिन आप समझ जाए। ठीक है बच्चे, तो अपना ख्याल रखना। शायद आपको एक दिन समझ आ जाएगी कि वो हीरा संजू है, अजय जी नहीं। आज पूर्णिमा की रात है। नेहा दीपक जलाएगी और फिर महादेव का नाम लेकर आईने में पीछे खड़े हुए अपने पति अज्जू को देखेगी। नहीं महादेव, मेरा प्यार अजय नहीं संजू, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आईने में अजय का अक्स नहीं देखूंगी। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।